बाकी डिटेल इसकी जानकारी जब अधिकारी लोग सोमवार को कार्यालय खुलेगा, हम लोग उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तब डिटेल और मैं दे पाऊंगा इसमें। लेकिन पुरुष का अंतर जनपदीय की कोई व्यवस्था मुझे नहीं लगती कि ऐसा कोई व्यवस्था इस शासन देश में है। ये महिलाओं के लिए व्यवस्था है मिश्रा जी। जी विक्रम सिंह, क्या खबर लाए लखनऊ से? विक्रम सिंह से लखनऊ की खबर पूछी तो छोड़ के ही चले गए, नेटवर्क ही चला गया। चलिए वो आएंगे अभी। प्रॉब्लम हो सकती है मिश्रा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है बहुत, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है बिल्कुल। कल जब आर्डर आया और आर्डर आने के बाद फिर एकाएक गहमा गहमी बढ़ी, और मेरा मानना है कि इस आर्डर में एक बड़ी भूमिका शिक्षा मित्र संगठन में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की रही। लगातार चर्चा और मेहनत रंग लाई, जो करता रहा उसका भी पूरा सहयोग रहा, और जो नहीं करता रहा, हर बात में कमियां निकालता रहा, उसका भी सहयोग पूरा रहा। अगर वो कमियां नहीं निकालता तो उतना तीव्र संगठन भी काम नहीं करता। लोग आरोप नहीं लगाते तो शायद प्राथमिक शिक्षा मित्र इतनी तीव्रता से काम नहीं करता। फिर इज्जत वाली बात आ गई कि अगर कुछ नहीं करा पाए तो जो लोग कह रहे हैं कि भाग गए, चले गए, रूठ गए, टूट गए, बिक गए, इस्तीफा दो, वो सारी बातें फिर उनकी जायज थी। अगर आपने अब कोई काम करा दिया है तो ऐसे लोगों के मुंह पर एक तरीके का तमाचा है, उन्हें आपने उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। अगला आदेश मानदेय वाला और आ जाए और इसके बाद रही सही जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। मानदेय बेहद जरूरी है। बिना मानदेय के, बिना आर्थिक समस्याओं के, ना तो अनुदेशक का कुछ होना, ना शिक्षा मित्र का। लेकिन उसके लिए जिस हिसाब से अभी एक हौसला और हिम्मत दी है, एक बार फिर उसी तरीके से परीक्षा देनी पड़ेगी, तो फिर निश्चित जरूरी पास होना तय है। और इसी को लेकर लगातार सरकार से बातचीत होना, एक एक बात सरकार तक पहुंचना, ये लगातार चलता रहा। मिश्रा जी, अब क्या लग रहा है कि मानदेय के बारे में सरकार से लगातार आपकी बातचीत हुई है, लगातार लखनऊ रहते हो, अधिकारियों से मिलते हो, उनकी ओपिनियन क्या है? उनकी अगर सोच पॉजिटिव है तो आगे बढ़ेगा। ट्रांसफर पे तो बिल्कुल कोई अधिकारी तैयार नहीं था, क्योंकि संविदा का किसी भी जीओ में ट्रांसफर लिखा नहीं है। तो जब ट्रांसफर हो सकता है तो मानदेय तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है मैं कह रहा हूं, लेकिन वो सब अर्थ का काम है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। नहीं मिश्रा जी, देखिए एक चीज बताएं, जिस तरीके से स्थानांतरण में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी की भरपूर खुली पैरवी, मजबूत पैरवी, उन्होंने लीग से हट करके हमारे लिए पैरवी किया। उतना कोई विधायक, शिक्षक विधायक अपने घर परिवार के लिए पैरवी नहीं करेगा जितना उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे और सरकार ने उसको सुन करके और शिक्षा मित्रों ने भी संयम और धैर्य का परिचय दिया है, और इस उपचुनाव में पूरी मदद खुल करके की है शिक्षा मित्रों ने, जिसका परिणाम है कि सारे विधायक गण जो जीते हुए हैं उन लोगों ने पत्र लिख लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि नहीं, इन लोगों ने मेरी मदद किया, इनकी समस्याओं को निराकरण होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार इसको सुनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से बिल्कुल एकदम शिक्षा मित्रों के ऊपर ये व्यवस्था बनाई कि संविदा कर्मी के जीवन में पहली बार, या तो पहला बार हुआ था कि कोई संविदा कर्मी अस्थायी पूर्णकालिक शिक्षक बना था, उस बार हुआ था, या तो जीवन में पहली बार मैंने देखा इतने दिन के अपने 24-25 साल के उसमें जब से हूं कि पहली बार किसी संविदा कर्मी का स्थानांतरण अंतर जनपदीय होने जा रहा। तो निश्चित तौर पे सरकार पूर्णतः हम लोगों के प्रति संवेदनशील है और पूरा रुख बना चुकी है, और अधिकारियों और कर्मचारियों से जिस तरीके से वार्ता चल रही है मिश्रा जी, निश्चित तौर पे मानदेय वृद्धि का भी सुखद शासनादेश बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से होने जा रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस उसमें एक है कि कैबिनेट का व्यवस्था बनेगी और बाकी वित्त और अनुभाग होता आप सारी जा रहे हैं, इसमें सारी चीजें कुछ समय लग सकता है। जैसे इसमें लगा कि लोग कहते थे कि अब की बार हो जाएगा चुनाव से पहले, अगली बार चुनाव से पहले, अब हो जाएगा जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, सरकार वो नहीं कर रही। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, भाई पैसा तो नहीं लग रहा था,
लेकिन सरकार को वही आदेश जो एक बार 2018 में हुआ था वही आदेश करना होता तो बहुत पहले कर देती। उसमें जो महिला बहनें थी हमारी जिनका पति दूसरे जनपद में है, वो दूसरे जनपद में रह करके शिक्षण कार्य कर रही हैं, पारिवारिक जीवन समस्या उनके साथ थी, उसकी व्यवस्था सरकार बनाने में लगी थी ना, तब इतना समय लगा। 3-4 बार प्रस्ताव इधर से उधर हुए तब जाकर के हुआ है। तो निश्चित तौर पे वैसे ही मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक समस्याओं, जो मुझे जानकारी है कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक समस्याओं का पूर्णतः समाधान सरकार करने जा रही है, जिससे जो भी मानदेय वृद्धि होगी उसमें प्रत्येक वर्ष एक फिक्स हो जाएगा कितना आपका बढ़ता रहेगा। कुछ हमारे समाधान के लिए अवकाश की व्यवस्था है वो भी उसमें जुड़ने जा रही है। हम लोगों ने मेडिकल की बात भी मांग की है, इंश्योरेंस की भी मांग की है, सरकार उस पर भी विचार कर रही, हो सकता है उसमें जुड़ के मिले। कुछ समस्या है जो उसको जोड़ने में और उसको करने में सरकार को भी सारी चीजों से अवगत